शराब की दुकानें जो खुली हुई, अगर रामरा जाना लाना है, देश में सुधार लाना है, माँ बहनों की इज्जत को बचाना है, अपना बुलडोजर घुमा दो और शराब की दुकानें को बंद करा दो। और ये गऊ का कटना और ये मतलब बकरी बकरा का कटना ये बंद कराओ, देखो सुधार होता है कि नहीं होता। ऐसे सुधार होगा और ऐसे सुधार खुलेगा। ऐसे प्रयागराज की धरती, काशी भगोने की नगरी में शराब की दुकानें खुली हुई हैं, जब तक ये बंद नहीं हो गया होगा तब तक देश से बुलाई जाने वाली कैसे बुलाई जाएगी भाई। जिस दिन से शराब की बोतल इंसान अपने होठों से लगा लेता है, उसकी नजरों से बाहर बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि भाई देश के राजाओं बहुत पावर होता है, उसकी कलम में बहुत ताकत होती है, क्या नहीं कर सकते। अगर अपनी एक कलम घुमा दे, ये हमारे उत्तर प्रदेश में शराब का ठेका बंद होना चाहिए, बोलो बंद हो जाएगी नहीं हो जाएगा। अगर वो कह दे उत्तर प्रदेश में ये गऊ कटना बंद होना चाहिए, ये पशु कटना बंद होना चाहिए, बोलो बंद हो जाएगी नहीं हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसा आवाज लगाओगे ना तो आपको भी लाभ हो जाएगा, मालिक का रजिस्टर है, आपका भी नाम दर्ज हो जाएगा कि आपने ऐसी आवाज लगाया है और आपकी आवाज लगाने पर इतने पशुओं की जानें बची और मतलब इतनी बुराइयां चली गई और शराब का पीना बंद हो गया, तो आपको भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको भी लाभ मिलेगा, जिसके हाथ से जो कार्य हो जाएगा लाभ उसको भी मिलेगा। भाई बहनों, संत महात्मा फकीर की धरती को बराबर आते रहते बराबर, घेरी बदरिया पाप की बरस देती अंगार और संत न होते धरा पर तो जल जाता संसार। लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते हैं शक्तियों को। सदा संसार में सत्पुरुष नर्तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए नहीं, किसी ने पहचाना नहीं। जितने भी अवतारी शक्तियां आई हम सब के हित और भलाई के लिए, लोगों ने उनको नहीं पहचान पाया। अगर पहचान हो गए होते तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, पलटू साहब को अयोध्या में जिंदा नहीं जलाया जाता, भाई बहनों रविदास जी को काफी छोड़कर मरवा नहीं जाना पड़ता, मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ मदीना नहीं जाना पड़ता। लेकिन लोग नहीं पहचान पाते। ईसा मसीह साहब को हाथ पैरों में कील ठोकी गई, लोग नहीं पहचान पाए, और आज हमारे गुरु महाराज को भी लोगों ने नहीं पहचान पाया। आज इस पर कार्यक्रम हो रहा है, ये मुक्ति दिवस का पर्व है। और मुक्ति दिवस ये क्यों मनाया जाता है, किसलिए मनाया जाता है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, इमरजेंसी लगने के पहले अपने भक्तों को बुलाया, कहा अरे बच्चा आगे बहुत समय खराब आ रहा, जितना प्रचार करना चाहते हो प्रचार कर दो, जितनी लिखाई का काम करना चाहते हो कर दो, जितना पर्चा पम्पलेट बंटवाना चाहते हो बंटवा दो, और आगे ऐसा समय आएगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका हाथ पैर किया जाएगा। ठीक वैसा ही दिन समय आया, 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लागू, पूरे देश में पूरे हर जगह इमरजेंसी लागू हो गई। और इमरजेंसी लागू हो गई और 29 जून 1975 को और गुरु महाराज को गिरफ्तार किया गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को गिरफ्तार कर किया गया और आगरा के सेंट्रल जेल में गुरु महाराज को रखा गया। गुरु महाराज ने कहा मेरा जुनून क्या है बच्चा, क्यों मुझे पकड़ कर लाए हो? तो उन्होंने कहा आपका जुनून यही है, यहाँ मथुरा जंक्शन से रेल का इंजन कंधे पर लेकर भाग रहे। बाबा जी ने कहा चलो भाई जो आपको करना है तो बंद कर दिया। गुरु महाराज के जोड़ों बंद कर दिया। 45 दिन तक गुरु महाराज ने, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हो, ये गुरु महाराज 45 दिन तक गर्म पानी पी करके और अपने जीवन को बिताया। धोती को 2 टुकड़ा किया, एक गीली हो जाती थी, सूखने के लिए प्रसाद देते थे, सूखी हुई लपेट लेते थे, ऐसे
अपने जीवन को बिताते थे। लेकिन जब प्रेमियों को पता लगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जेल में, गुरु महाराज जेल में, तो प्रेमी सब मिलने के लिए जाने लगे। और जब मिलने के लिए जाने लगे, जय गुरुदेव नारा का उद्घोष करते थे। जेलर घबरा गया, वायरलेस की कर दिया दिल्ली कि भाई जल्दी कोई व्यवस्था बनाओ, वरना बाबा जी की चेला इतना आगे कि बाबा जी को लेकर चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो रात व्यवस्था बनी। बाबा जी को वहां से निकाल करके बरेली के सेंट्रल जेल में गुरु महाराज को बंद कर दिया। बरेली के सेंट्रल जेल में और गुरु महाराज को बंद कर दिया। इतनी कठिन सजा ये गुरु महाराज झेला है, किस लिए? हमारे औलाद की रक्षा के लिए, हमें औलाद को बचाने के लिए ये गुरु महाराज मुसीबत अपने सर पर ले लिया और वहाँ की जेलों में गुरु महाराज को बंद कर दिया गया। फिर वहाँ से निकाला गुरु महाराज को, वहाँ से जब प्रेमी जाने लगी और फिर वहाँ पे रात व्यवस्था बनी और हवाई जहाज से गुरु महाराज को उठा करके बंगलौर की जेलों में गुरु महाराज को भेजा गया। और वहाँ भी जब प्रेमी जब जाने लगे, फिर गुरु महाराज वहाँ से निकाल करके और फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुरु महाराज को भेजा गया। और गुरु महाराज के हाथ पैरों में दे दिया, मालिक चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। इतनी कठिन से कठिन सजा ये गुरु महाराज ने झेला। और हम सबके भलाई के लिए, हम सबके रक्षक के लिए प्रेमी भाइयों, और गुरु महाराज को कुछ प्रेमी गए और दिल्ली की तिहाड़ जेल में मिलने के लिए एक छोटा से कागज पर लिख कर मिलेगी, कहा बाबा इसको आप पढ़ लीजिए और आज को जेल से छोड़ा जाएगा। लेकिन बाबा जी ने कहा बच्चा मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा चश्मा बिस्तर भी छूट गया है, आप ही पढ़ के सुना दो जो लोग पढ़ करके सुनाए। तो बाबा जी ने कहा एक कागज मोड़ करके अपने जेब में रखो, ये बाबा इस कागज पर दस्तखत करने वाले नहीं है। तो उन लोगों ने कहा अगर आप दस्तखत नहीं करोगी किसी जेल में आपको 3 साल उछलना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा अब मेरी 3 बातें नोट कर लो। गुरु महाराज ने कहा अब मेरी 3 बातें नोट कर लो। 23 मार्च के आगे इमरजेंसी लगाने वाला जेल के अंदर होगा और ये बाबा जी बाहर होंगे। 23 मार्च के आगे कोई माई का लाल इस बाबा को जेल में रखने वाला, इस जेल में रखने वाला नहीं है। और बाबा जी ने कहा मेरी एक बात और नोट कर लो। बाबा जी ने एक बात नोट कराया, क्या कहा? कांग्रेस खत्म, कहा कांग्रेस खत्म। नोट कर लो मेरी बात को। निगुरा कहता कागज लेखी और संत कहते आपको। बाबा को सब दिख रहा था आगे क्या होने वाला है, इसलिए कहा कांग्रेस खत्म तो खत्म हो गई, नामो निशान मिल गया तुम्हें भाई बहनों। और नई सरकार आई और गुरु महाराज को 23 मार्च को जेल से रिहा किया गया। 3 बजे गुरु महाराज निकले और उसी की खुशी में हम और आप बेवा बेटा बनाते, खाते पीते, पूरी मिठाई जो भी खाते, खुशियां मनाते, झंडा लहराते। लेकिन हम तो की मुसीबत के लिए बाबा ने कितनी मेहनत किया, कितनी त्याग किया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब आफत मुसीबत पूरा देश में देखा, बाबा जी ने अपने भक्तों को आदेश दिया, बच्चा दिल्ली के गोल कलर के मैदान में चलो। और भक्त लोग गए, लोग क्या जानते थे बाबा जी की मौज क्या है। लेकिन बाबा जी ने वहां पर कहा 1 करोड़ लोग ये टाट बोरा पहन ले। 1 करोड़ लोगों को यही बाबा जी ने टाट बोरा पहना दिया। 1 करोड़ लोगों को एक आवाज लगी, टाट बोरा में 1 करोड़ लोग बोरा पहन लिए। भाई बहनों, तो जिनकी आवाज में 1 करोड़ लोग बोरा पहन सकते हैं, बोलो देश में क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। हम और आप अगर बच्चे को अगर बोरा पहनने के लिए कहेंगे, क्या बोरा पहनेगा वो? बच्चा बोरा नहीं पहन सकता। लेकिन बाबा जी की आवाज में 1 करोड़ लोगों ने बोरा पहन लिया। ये नहीं देखा ये बोरा मोटा है कि पतला है कि ओ वाला है कि चीनी वाला, जो भी लिया वही पहन लिया। उस समय का हाल लोग बताते हैं, आंखों से आंसू चुर आता है। ये लोग कहते थे
ये टाट बोरा पहन करके जब अपने घर पर अपने गांव में आए, हल्ला हो गया, अरे फलाने के देखो बोरा पहन लिया, पागल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बोरा पहन गांव में लोग आए, बड़ी हंसी मजाक दिल लगी करते थे और नातेदारों में हल्ला हो गया, अरे फलाने के देखो तो बोरा पहन लिया। ससुराली में न्योता पड़ गई, न्योता लोग आए देने के लिए, तो पहले राय कि कौन आएगा, राय किए कि सब लोग आवा लेकिन बोरवा वाला, न्योता में सब आवा लेकिन बोरवा वाला ना आओ, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इनको लोग बुलाना पसंद नहीं करते थे, सभा सुनसाय बुलाना पसंद नहीं, घृणा करते थे इनसे। एक आपका इतिहास, आपके नगर में छतरपुर गांव है, निर्मा के पास ही छतरपुर है, छतरपुर का रहने वाला सुरेश यादव, जिनका नाम आज इतिहास में नाम है भाई बहनों, बोरा बेचारे पहन दिए। आप बोरा पहन करके घर पर आए, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, एक महीना हुआ तो शादी हुई थी, और तब तक गुरु का आदेश होगा बोरा पहनने की, बोरा पहन लिया। आप बोरा पहन करके जब अपने घर पर आए, दुल्हन देखी तो बिगड़ गई, मुंह फेर लिया दूसरे की तरफ, का दिमाग तो पागल नहीं हो गया, ये बोरा ही कपड़ा मिला, ये बोरा पहन दिया। आप बोलना बंद कर दिया, एक रोज दो रोज तीन, ये भी बोलना ही बंद कर दिया, नाराज हो गई। कहती है कि आप जब मेरे साथ मेरे मायके में जाओगे बोरा पहन करके, आप बता मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, या कहीं आपके घर में घूमने के लिए जाऊंगी मेरी बेइज्जती नहीं होगी। बोलना बंद कर दिया। लोग पूछा, अरे भाई क्यों नाराज हो, क्या बात है? औरत ने बोली, आप में हमारी जब जमेगी, जब तक आप बोरा उतारोगे नहीं तब तक हमारी और आपकी जमने वाली, आपको बोरा उतारना पड़ेगा तब हमारी और आपकी जमेगी। लेकिन वह नौजवान, वह गुरभाग, इसी को त्यागी कहते हैं, इसी को पैतानी कहते हैं, वह गुरभाई ने कहा आप रहो या जाओ, लेकिन ये बोरा उतारने वाला, आप रहो या जाओ लेकिन ये बोरा उतारने वाला नहीं है, ये त्यागी बाना है, ये फकीरी बाना है, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पहनाया है, ये बोरा उतारने वाला ये नहीं चलेगा बोरा। औरत चली गई लेकिन नौजवान बोरा नहीं उतारा, बोरा, और दूसरी शादी भी नहीं किया, ये भी देखो आप, दूसरी शादी भी नहीं किया, उसी बोरे में कफन और दफन हो गए बेचारा, दुनिया नहीं है, उसी टाट में कफन दफन हो गए, लेकिन ये बोरा नहीं उतरा। भाई बहनों, ये जब लोग गांव में जाते थे बोरा पहन करके, लोग पूछते थे, अरे भैया बोरा का है पहले हुआ, क्या आपको कपड़ा ना मिला, बोरा क्यों पहने हो, क्या बात है, क्या गरीबी क्यों पहने हो, कौन सी मजबूरी है, ये बोरा आपने क्यों पहन लिया? ये मेरे टाटधारी पीछे लोग बैठे थे, ये लोग बताते थे उस समय, ये लोग एक प्रार्थना भी बड़े जोर खरोश में गाते थे, लोग बताते थे, दोस्तों क्या बताए तुम्हें हम, ऐ दोस्तों, ऐ भाई बहनों, आप यही तो जानना चाहते हो, ये बोरा मैंने क्यों पहना, ये कोई शौक में नहीं पहना, ये गरीबी में नहीं पहना, ये बोरा मैंने क्यों पहना है, बाबा जी ने क्यों पहनाया है, बड़े ध्यान से सुनो, बताते थे ये टाटधारी लोग, दोस्तों क्या बताए तुम्हें हम, अभेस क्या बनाए हुए हैं, भेस क्या बनाए हुए हैं, ये भेस मेरा, मैंने ऐसा भेस क्यों बनाया, बड़े ध्यान से आप सुनो, बताते थे, टाट पहने हैं हम इसलिए की, और टाट पहने हैं हम इसलिए की,
इसने संकल्प लाए हुए हैं। ये संकल्प है, ये त्याग है, ये बोरा नहीं उतरेगा। कब तक नहीं उतरेगा? जब तक देश में ईमानदारी नहीं आ जाएगी, जब तक देश में सस्ताई नहीं आ जाएगी, जब तक देश में गऊ कटना बंद नहीं हो जाएगा, जब तक देश से बुराई चली नहीं जाएगी, जब तक देश से ये झूठ छल कपट ये अत्याचार जब तक मिट नहीं जाएंगे और जब तक सबके अंदर माँ बहनों की पहचान आ नहीं जाएगी, तब तक ये बोरा उतारने वाला, ये बोरा नहीं उतरेगा, ये बोरा नहीं उतरने वाला। माँ बहनों की सरेआम इज्जत, ये टाढारी लोग घूम घूम करके गांव में देहात में प्रचार करते थे। पहले की रास्ता भी नहीं थी, मेरी चल करके ये बेचारे गिर भी जाते थे, फिर उतर के चलते थे। तो गुरु का आदेश था, गुरु का आदेश था, ऐ बच्चा मेरे संदेश को जन्नत तक पहुंचाओ। कोई गांव देहात ऐसा न हो जहां बाबा जी का संदेश न पहुंचा हो। ये मेरे गुरु भाई लोग जहां सुनाते थे, पैदल चल करके, साइकिल से चल करके, मेरी पर चल करके ऐसे माली का संदेश सुनाते थे। यही बताते थे कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी, यही बताते थे। माँ बहनों की सरेआम इज्जत लुट रही चोट खाए हुए हैं। ये दिलों में दर्द है, ये दिलों में चोट है। जब तक ये चोट जब निकलेगी, जब तक देश में माँ बहनों की इज्जत लूटना जब तक बंद नहीं हो जाएगा, तब तक ये बोरा उतरने वाला ये नहीं करेगा। इसे कफन दफन हो जाएंगे। एक सरदार गुरु महाराज ने कहा, लाके सतयुग रहेंगे धरा पर। ये आवाज किसने लगाया? ये आवाज किसने लगाया? गुरु महाराज ने। सतयुग आने की आवाज अगर लगाया तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाया। कलयुग को विदा करने की आवाज, सतयुग की स्थापना करने की आवाज अगर लगाए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाया, और किसी ने नहीं लगाया। बड़े महात्मा तो जगह जगह महात्मा हम लोग हैं, किसी भी आवाज नहीं लगाया। आवाज लगाए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। लाके सतयुग रहेंगे धरा पर, अब बाबा बिगुले बजाए हुए, बाबा बिगुले बजाए हुए हैं। लाख सतयुग रहेंगे धरा पर, बाबा बिगुले बजाए। तो जब बाबा ने बिगुल बजा दिया, अब बताओ सतयुग आने से कोई रोक देगा? सतयुग आने से कोई रोक देगा? कोई रोकने वाला नहीं है। उसका समय सब फिक्स है, निश्चित समय है। सतयुग जाने का और सतयुग आने का, कलयुग जाने का, उसका समय सब फिक्स है। अपने समय पे आ जाएगा और ये चला जाएगा। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, थोड़ा धीरज धरो, नेक तरक्की करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा। थोड़ा धीरज धरो बच्चा, अब नेक करनी करो। नेक करने के मतलब क्या? अपने खान पान को सुधारो, अपने रहन सहन को सुधारो, अपने बोलचाल को सुधारो और अपने घर मालिक को भजन करो। बस यही तो बात है, और क्या बात है? यही तो गुरु महाराज करना चाहते हैं। लेकिन इतना काम हम और आप नहीं कर पाते, इतना काम नहीं हो पाता। इसलिए जितना गुरु महाराज ने प्रचार करवा दिया, जितना गुरु महाराज ने प्रचार करवाया 1952 से 60 साल तक गुरु महाराज ने पूरे देश में शाकाहारी का प्रचार करवाया। और जितना प्रचार हुआ उतना शराब की दुकानें भी बढ़ गई। शराब पीना कम नहीं हुआ, एक ठीका था 2 ठीका हो गया। एक कसाई बकरा काटा
यानी कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। लोग कह रहे हैं कहो जय गुरुदेव शाकाहारी का प्रचार तो करत हो, को ठीका बंद है, ये भी मांस खाने वाले बंद किया, मांस खाने को सब खाएंगे बढ़ रहे, क्या फायदा शाकाहारी का प्रचार करने का। उनसे बताया जाता है भैया यही बढ़ेंगे, ये वेदों में लिखा, ये रामायण में लिखा है कि जब जब हो ही अधर्म की हानि बढ़े असुर महायाभिमानी, ये सज्जनों का बढ़ाव नहीं होगा, साधु संतों का बढ़ाव नहीं होगा, अत्याचारियों का बड़ा होगा, दुराचारियों का बड़ा होगा, शराब पीने वाले बढ़ेंगे, मांस खाने वाले बढ़ेंगे। कि जब जब होए अधर्म की हानि बढ़े असुर महायाभिमानी, तब तब धरि प्रभु अमनुज शरीरा हरि सकल भव असजन पीरा। अवतारी शक्तियों का अवतार हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगी। परिवर्तन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा परिवर्तन कैसे होगा, कहा बच्चा परिवर्तन ऐसे चुटकी बजा करके हो जाएगा। रात को सोओगे कुछ और नजारा होगा और सुबह उठोगे कुछ और नजारा होगा, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। किसी के दिल दिमाग में सब भी चीजें कि कैसे परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो होगा। आने वाली शक्तियां जगह जगह लगी है, सब काम हो रहा है, मालिका तैयारियां सब हो रही है, दायरे सब बन रहे हैं भाई बहनों, और सब काम हो जाएगा। बैठो के साइया सबका मुजरा ले और जाकी जैसी चाकरी कहा ताको तैसा दे। इसलिए हम सब लोग अपने को निरक्षर करें, हमसे बुराई तो नहीं हो रही, पाप तो नहीं बढ़ रहा, अत्याचारित नहीं हम कर रहे, इसलिए अपनी निरक्षर करेंगे तो आप बुराई से बच जाओगे। और गुरु महाराज एक शब्द और कहा कि आप किसी की निंदा मत करना, निंदा करने से उसके पाप के बोझे से तुम दब जाओगे। निंदा मत करना किसी का, जो कर रहा है करने दीजिए, आप भागीदारी मत करो। एक छोटा सा उदाहरण माने में सुना कि निंदा का फल क्या होता है। एक राजा के दरबार में एक महात्मा जी आ गए, और देखिए संकेत हो गया। अभी मिश्रा जी ने कहा तो देखिए आगे बैठ गए, इशारा है कि अब बंद किया जाए क्योंकि समय भी काफी है। तो थोड़ा सा उदाहरण मैं आपके बीच में दूंगा। निंदा क्या चीज है। गुरु महाराज राजा के दरबार में महात्मा जी आ गए, भिक्षा का सवाल कर दिया, राजा कुछ हो तो मुझे देते। जब राजा ने देखा रिष्ट पुष्ट जवान आदमी भिक्षा मांग रहा, क्रोध आ गया, अपने मंत्री को बुलाया, कहा है मंत्री इसके मुख में घोड़े की नींद डाल दो, घोड़े की नींद इसके मुख में डाल दो। राजा का आदेश हो गया। मंत्री ने घोड़े की नींद उठाया और महात्मा जी के मुख में डाल दिया। महात्मा कुछ बोले नहीं, चुपचाप महात्मा चले गए। एक रोज दो रोज बीता, राजा सोचने लगा यार महात्मा ने तो भिक्षा तो मांगा और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया कि घोड़े की नींद डलवा दिया उसके मुख में। ये कितना बड़ा पाप हुआ, हमें कैसे पता चलेगा। तो गए विद्वान के पास, कहा भाई हमने ऐसा ऐसा काम कर दिया। कहा कि ये पाप हो गया, ये पाप नहीं महापाप हो गया, महापाप हो गया। तो कहा ये खत्म कैसे होगा। कहा खत्म का एक ही उपाय है, अगर आपके राज्य में आपकी प्रजा निंदा करने लगे तो आपका सब पाप बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहा सरकार में कौन सा काम ऐसा करूं कि जो मेरी इच्छा लोग निंदा करे। अरे कोई बुरा काम करेगा तभी तो निंदा करेगा आदमी। तो महात्मा ने कहा देखो एक ब्राह्मण की लड़की लाओ और अपने घर में बेटी के समान रखना उसको, लेकिन बाहर में प्रचार करवा देना
ये ब्राह्मण की लड़की को रख लिया। ऐसा जब लोग सुनेंगे तो बुरा कहेंगे, मारो राजा गलत, राजा बहुत गलत। जब राजा ऐसा करना तो प्रजा की क्या हाल होगी, लोग बुरा बुरा कहेंगे आपको, तो सब आपका पाप बढ़ जाएगा पाप। अब पाप से मुक्त हो जाओगे। राजा गया अपने महल में, एक ब्राह्मण की लड़की लाया, बेटी के समान उसको अपने घर में रखा, लेकिन बाहर प्रचार करवा दिया भाई ये राजा ने ब्राह्मण की लड़की को रख लिया। अब जो सुनता तो वही मार मार करता था, राजा बहुत गलत, राजा बहुत गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे लोग निंदा करने लगे। तो जब कुछ दिन बीता तो राजा ने कहा अब तो चारों तरफ मेरी निंदा हो रही, अब लगता है मेरा पाप बढ़ गया होगा, तो कैसे पता चलेगा। तो गया महात्मा जी के पास, कहा महाराज देख लीजिए इतना दिन हो गया और सब लोग निंदा कर रहे हैं, अब आप देखिए मेरा पाप बढ़ गया कि अभी कुछ बचा हुआ। तो महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद किया, आंख बंद करके देखे। तो जब आंख खोले तो राजा से कहा है राजा आपके राज्य में एक प्राणी जो है, एक प्रजा आपकी निंदा नहीं किया है, उसी का हिस्सा बचा हुआ है, अगर वो निंदा कर दे आपका पाप बढ़ जाएगा। तो आप कैसे क्या होगा, जाओ उसी के पास अपनी कारनामा कहना उससे, अगर वो कह देगा कि हाँ गलत किया आप मुक्त हो जाओगे, आपका पाप बढ़ जाएगा। तो राजा सुबह सुबह भागकर उसके पास गए। जब वो देखा कि मेरे दरवाजे पर राजा साहब आए, बड़े प्रेम से बिठाया, कहा राजा कैसे आए हो, क्या बात। तो राजा ने कहा देखो मैंने ऐसा ऐसा कार्य कर दिया, मैंने ब्राह्मण की लड़की को रख लिया, और आप बताइए मैं बुरा किया कि अच्छा किया। वह कहता है, वह व्यक्ति ने कहा हे राजा आप अच्छा करो या बुरा करो उससे मुझसे मतलब नहीं है, वो घोड़े की लीक तो आपको खानी पड़ेगी, वो खानी पड़ेगी, आप नलकों में जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा, घाटा खाना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हो, नहीं बच सकते। अगर वही कह देता कि आपने गलत किया तो पाप उसका कर जाता। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था कि निंदक नियरे, निंदा करने वाला, नियरे माने करीब, आज घर के करीब अगर बस जाए तो बहुत अच्छा घबराना नहीं चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करही स्वभाव। साबुन की जरूरत ना पड़ी, उसके वचन से आप निर्मल हो जाओगे। निंदा का इतना बड़ा महत्व होता है, निंदा इतना बड़ा बहुत बड़ी चीज है, आपको पापों से मुक्त कर देगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा किसी की निंदा मत करना, आलोचना मत करना, और सब कुछ देखते हुए अपने मालिक को याद करते हुए, और मालिक को याद करते हुए गुरु ने जो नाम दिया उस नाम का जाप और भजन करो। इसलिए हम सब लोग मालिक के गुरु महाराज की चरण करते, गुरु और अपने बीच में तीसरा को मत खड़ा करना। ऐसा संगीत प्रेमी भाई ध्यान से सुनो, आज का जो माहौल चल रहा भागदौड़ मची है, कोई पूर्व जा रहा, कोई पश्चिम जा रहा, कोई उत्तर जा रहा, कोई दक्षिण जा रहा, कोई वहां जा रहा, कोई वहां जा रहा। लेकिन हम सब लोग आप लोगों से निवेदन है, अपने मालिक को छोड़ करके कहीं जाने की जरूरत, अपने स्वामी को छोड़ करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अपने गुरु के सूरत मौत को याद करिए, आपका हर काम हो जाएगा, हर काम हो जाएगा। ऐसा दरबार है मालिक का, अगर दिल से आप आकर के यहाँ मत्था टेको, अगर आपकी एक मनोकामना पूरी न हो जाए तो फिर बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ऐसा दरबार है मालिक का, इसलिए हम सब लोग मालिक की चौड़म बराबर लगे रहे। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को बिगाता करूं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी
मदद चाहिए, लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, नाम कहा तेरे डंका बजाता चलूं, इतना वरदान दे दो मेरे देवता, और खुद जगूं और जगत को। ये आपका आश्रम सत्संग में प्रेमी भाई बहनों, कितने लोग आएंगे दूर दूर से, आप देख लो। ये झूठ नहीं, आपको बाहर बताया जाता है, आप समझो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये आपके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा, यहाँ कौन सी कमियां है, क्या मांग रहा है, सब आप देख लो। कितने लोग बैठे हुए हो, अब ये जितनी बाउंड्री है ये हमारा आश्रम। अब गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे, सागर कहाँ खड़ी करोगे, कहाँ है आपका चार चक्का खड़ा होगा, कहाँ दो चक्का खड़ा, तुम्हें तो जमीन तो चाहिए तभी तो खड़ी होगी। तो गुरु महाराज के दया मौज है मालिक, सेवा करने का अवसर मालिक दे रखा, सेवा करो शरीर से, लिखने वाले तू हो के दया लिख दे, मेरे हृदय की स्वामी जी का प्यार लिख दे, हाथों पर लिख दे सेवा गुरु का, तन मन धन परवार लिख दे, लिखने वाले तू हो के दया लिख दे, मेरे हृदय की स्वामी जी का प्यार लिख दे। तो इन हाथों से सेवा कर लो, तन का धन का मन का सेवा। ये आगे बाउंड्री आप देख रहे हो, वहाँ की जमीनें देखो, ये लेने का प्लान चल रहा, बहुत दिनों से चल रहा, लेकिन अभी उसकी व्यवस्था बनी नहीं है। अगर वो व्यवस्था बन जाए तो जमीन वो ले ली जाएगी, वह जमीन ले ली जाएगी, आप रहो या ना रहो, आपके खून पसीने की कमाई 1000 2000 उसमें लग जाएगा। अगर आप चले भी जाओगे, आने वाली पीढ़ी उस जमीन पर बैठ कर भजन करेगी, आप बताओ उसका लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसका लाभ आपको मिलेगा। प्रेमी भाइयों, उसमें आप तन मन धन की सेवा लगा दो, ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। ये बहुत सी मेरी माताएं बहने हैं, अभी मैं देखा हूँ, ये बहुत सी मेरी माताएं बहने अपने नाक का उतार करके दे दिया, हाथों का उतार करके दे दिया, ये लगा दो मेरे ये गुरु भक्ति के रास्ते में, परमात्मा के रास्ते में सोना को लगा दो, चांदी को लगा दो, ये सोना चांदी परमात्मा के रास्ते में लग जाएगा, आपका लोग बन जाएगा, आपका लोग भी क्या सोना लग जाओगे साथ, बोलो सोना साथ जाएगा, ये चांदी साथ जाएगा। अगर ये सोना चांदी रुपया पैसा ये जमीन खरीदने में अगर आपका पैसा लग जाएगा तो नहीं भाई बहनों, आगे आपका परमात्मा बन जाएगा, आपका भजन बन जाएगा। इसलिए मालिक आपका भजन बनाना चाहते हैं, आपका ध्यान बनाना चाहते हैं, आपका सुमरन बनाना चाहते हैं, आपको घर पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा कर दो प्रेमी भाइयों, कर दो व्यवहार कि आपकी जमीन ले ली जाए, और देखो कितना आसान हो जाएगा, कितना बढ़िया काम हो जाएगा। बोलो ये जमीन जो बातें चल रही है, अगर ये जमीन ले ली जाएगी, बोलो अच्छा होगा कि नहीं होगा? बोलो ले ली जाए कि नहीं ले ली जाए? इसलिए आप लगा दो तन मन धन की सेवा। अभी सत्संग खत्म हो जाएगा तो देखो हमारे भागवत भाई हैं और हमारे दलीय हैं और तमाम जिम्मेदार लोग हैं, रजिस्टर यहाँ पर है तो सेवा लिखा दो आप लोग। अब सेवा आप लिखाओ 10,000 जो भी है, 10,000 लिखाओ, 5,000 लिखाओ, है क्षमता 20,000 लिखाओ, जो भी है आपको लिखाओ। अब आप ये मत सोचो हम 10,000 लिखा देंगे, हमको एक महीना में देना होगा तो कहाँ से देंगे? नहीं, धीरे दे दो आप, 500 रुपये दो आप, 1000 क्या हो गया दे दो आप, ऐसे देते रहो देते रहो देते रहो, आपका सेवा भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सेवा भी हो जाएगा, आपका प्रमाण भी बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप सेवा से चूकना मत, ये सेवा से चूकना मत, आप जरूर रजिस्टर में आपका नाम होना चाहिए। ये जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी, जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, आप सब लोग उसमें आप रजिस्टर में दर्ज कराओ। आप हम लोग यहाँ का रजिस्टर कर जाएगा, चलो ठीक है मान लिया जाए, यहाँ का रजिस्टर कर सकता है, लेकिन जो गुरु महाराज रजिस्टर है कभी करने वाला ये नहीं करेगा, ये नहीं फटेगा। प्रिय भाइयों, जब आप वहाँ से वहाँ चलोगे, वहाँ भी आपका 1000-2000 जो आपने दिया है वो भी वहाँ भी नोट है कि आपने इतना खर्च किया है।
कायनात के रास्ते में करने वाला नहीं है। आप लगा दो तन मन की सेवा, काम हो जाए आपका। तो मैं बहुत जाना और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग एक बार हाथ लगा दो। देखो करने वाले सब गुरु महाराज है, हमारा कुछ नहीं करने वाले, करने वाले सब मालिक है, लेकिन हमको और आपको श्रेय लेना है। अच्छा आप एक बार बताओ, गोवर्धन पहाड़ को किसने उठाया था? कृष्ण भगवान ने। हाथ लगाए तो सभी भगवान वालों ने, हाँ उठा देना, हाँ उठा देना है। बोलो कभी पहाड़ उठेगा तो पहाड़ उठने वाला नहीं है, लेकिन किस भगवान की बात को मान करके लोग गए गोवर्धन पहाड़ को उठाने में लग गए। किस भगवान ने कानी अंगली लगाया, गोवर्धन पहाड़ पर खड़ा हो गया। जोश में लगे तो उठाने उनकी रक्षा हो गई, बच गए वो। और जो पहाड़ के तहस नहस हो गया, तो आपको समर्थ गुरु आपको बचाना चाहते, मुसीबत से, महामारी बीमारी से बचाना चाहते हैं। आप लगा लो तब मन गिरा। जहाँ 50,000 रुपया बीमारी में लगने वाली है, अगर आप 25 साल खर्चा कर दोगे भाई बहनों, आपकी कटौती हो जाएगी, बच जाओगे आप। महामारी से बच जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, कैंसर से बच जाओगे, टीबी कैंसर बच जाओगे। ये रोग यहाँ ठीक किया जाता है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए, ये परमात्मा का ऐसा है। इसलिए आप इसको चूकना मत, तन मन धन की सेवा करिए आप। और मनुष्य ने क्या भरोसा, आज नहीं रहेगा, पछताना पड़ेगा हमने सेवा नहीं किया। तो आप सेवा कर लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। तन मन धन की सेवा करो और भंडारे की सेवा जो भी है सब करो। तो मैं और कुछ ज्यादा न कह करके और अपनी बातों को विराम दूंगा, क्योंकि आगे और भी जैसा संचालक महोदय का आदेश होगा आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे, क्योंकि तो बजने वाला है। तो मैं आप सब लोगों को प्रेम से एक बार आप जय गुरुदेव सभी लोग बोलिए मालिक का नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। आप हाथ भर बोलेंगे और अच्छा होगा। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, क्या खाने में होगी भलाई, क्या कापी का तंदुरुस्त खराब, मन करता कौन खराब, सब लोगों की एक दवाई। बाबा जी का कहना है, इसी शब्दों के साथ वाणी का विराम।